हेलो स्टूडेंट्स। सो आज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो ना कि आपको 10th के मैथ्स में प्रॉब्लम आएगा, आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे फ्यूचर में उन सब में प्रॉब्लम आएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है और पूरा चैप्टर ध्यान से समझना है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, सो एनी काउंटिंग नंबर, जैसे आप काउंट करते हो 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो आपकी गिनती आज तक आपने जितना गिना है सारा नंबर्स नेचुरल नंबर कहलाता है। दूसरा नंबर इसमें आ जाता है वो है होल नंबर। होल नंबर आप इसमें काउंट 0 प्लस काउंटिंग नंबर। अभी आपने क्या किया था? 1 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक किया था। अभी आप क्या करेंगे? 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। सो ऑल दीज विल बी कॉल्ड होल नंबर। अभी तीसरा नंबर हमारा आ जाता है वो है इंटीजर। इंटीजर में क्या होगा? जो भी आपका निगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर, पॉजिटिव ऑफ द नेचुरल नंबर एंड जीरो। सो निगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर क्या होगा? -5 -4 -3 -2 1 -1 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। सो अभी हम यहाँ पे इंटीजर में क्या कर रहे हैं? हम सारे नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर को, हम सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर को और उसमें ऐड कर दे रहे हैं 0। सो ऑल दिस विल बी कॉल्ड इंटीजर। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि व्हाट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो आप क्या करेंगे? जो भी पॉजिटिव वाला हिस्सा है एक आप बोलेंगे कि दीज आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। आपसे कोई पूछ देता है नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो ऑल दिस विल बी कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। ओके फाइन। अभी तीसरा चीज आपको जो पढ़ना है वो है, चौथा चीज क्या है? वो है आपका प्राइम नंबर। सो एनी नंबर विच कैन बी डिवाइडेड only by 1 and the number itself is called prime number। जैसे कि अब 2 रख लो, 2 का फैक्टर निकालोगे तो क्या है? 1 है, 2 है, तो ये 2 क्या हो गया? आपका प्राइम नंबर हो गया। इसी तरह से 3 का भी अगर आप फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 है, तो 3 क्या हो गया? आपका प्राइम नंबर हो गया। ऑपोजिट ऑफ दिस कॉम्पोजिट नंबर। सो नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। 2 फैक्टर तो सभी नंबर का होता है, जैसे कि नंबर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये 2 फैक्टर सभी नंबर के होंगे। तो नंबर विच इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर विल बी कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि 4, इसका फैक्टर आप निकालेंगे तो क्या होगा? 1 2 4, ये फैक्टर इसके आएंगे तो 4 विल बी द कॉम्पोजिट नंबर फॉर यू। इसके बाद हम चलते हैं, कॉम्पोजिट इंटीजर हो गया हमारा, प्राइम नंबर हो गया। को प्राइम नंबर क्या होता है? और इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर। सो 2 प्राइम नंबर जिनके की कोई कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय 1 के, ठीक है? 2 प्राइम नंबर जिनके की कोई और फैक्टर ना हो सिवाय 1 के। सो आप एग्जांपल के तौर पे रख लीजिए 8 एंड 15। अभी 8 का फैक्टर क्या है? 1 2 4 एंड नंबर इटसेल्फ। 15 का फैक्टर क्या है? 1 3 5 और कुछ है नहीं, एंड नंबर इटसेल्फ। इनका कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। सो 2 नंबर विल बी कॉल्ड को प्राइम इफ दे हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर विच इज कॉल्ड 1। ऑल क्लियर यहां तक? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर।